नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट और मेरे विचार आपको पसंद आते हैं तो उसे भरपूर लाइक भी कीजिए। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, यानी कि पूरे केजरी गैंग की। मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में है। 4 जून को फैसला आने वाला है। और किस बात पर आने वाला है? आम आदमी पार्टी पर, यानी कि जो ईडी ने कार्रवाई की है आम आदमी पार्टी के ऊपर, जो चार्जेस लगाए हैं, जो चार्जशीट में बातें लिखी हैं और जो सबूत दिए हैं, उस पर बहस पूरी हो चुकी है। 4 जून को कावेरी बावेजा जज महोदया आदेश सुनाएंगी और जहां तक उम्मीद है आम आदमी पार्टी दिल्ली शराब घोटाले में निमट जाएगी। जिस तरह के सबूत रखे गए हैं उनसे जज महोदया कहीं ना कहीं सहमत होती हुई दिखाई दी हैं। पीएमएलए एक्ट की जो धारा 70(1) है और 70(2) है, उस क्लोज के अंतर्गत जब जज महोदय ने पूछा ईडी के वकील से कि आपने आम आदमी पार्टी पर क्यों चार्जेस लगाए हैं, तो ईडी के वकील ने कहा क्योंकि किसी भी कानून में और भारत के संविधान में ये कहीं इंगित नहीं है कि राजनीतिक पार्टी को भ्रष्टाचार में आरोपी बनाया जाए। लेकिन राजनीतिक पार्टी भी व्यक्तियों का समूह होता है। जैसे कि किसी कंपनी में व्यक्तियों का समूह कार्य करता है, एक उसका एमडी होता है, सीईओ होता है, ऐसे ही राजनीतिक पार्टी भी व्यक्तियों का एक समूह है और उसका कन्वीनर शातिर केजरीवाल है, यानी कि आम आदमी पार्टी का हेड अरविंद केजरीवाल है। और दिल्ली शराब घोटाले में जो सबूत और तथ्य दिए गए हैं, जो विनोद चौहान हवाला कारोबारी, वो एडवोकेट भी है, गोवा से पकड़ा गया था, ईडी ने अरेस्ट किया था 1,06,00,000 रुपए के साथ। उसकी चैटिंग डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल से हुआ करती थी, बातें हुआ करती थी। कॉल डिटेल और चैटिंग की डिटेल कोर्ट में सबमिट की जा चुकी है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गोवा में इस दिल्ली शराब घोटाले का, रिश्वत का पैसा खर्च किया है, वो कैसे खर्च किया है? हवाला के जरिए, कैश के जरिए गोवा पैसा पहुंचाया गया। वो सारी चैटिंग, सारी पर्चियां और सारे वो नाम जो हवाला कारोबारी इस कार्य में लिप्त थे, यहां तक कि हवाला कारोबारियों के हलफनामे तक ईडी ने कोर्ट में लगा दिए हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका डली हुई थी और उसमें केजरीवाल महोदय कह रहे थे कि मैं तो कहीं भी संलिप्त नहीं हूं, तो उस दिन भी एएसजी राजू ने, जो ईडी के वकील हैं, उन्होंने वो सबूत सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाए थे जिसमें अरविंद केजरीवाल और अन्य हवाला कारोबारी आपस में चैट करते हुए, बात करते हुए, और वो सबूत जिससे पैसा दिल्ली टू गोवा एंड हैदराबाद टू गोवा, दोनों जगह से पैसे गोवा पहुंचाए गए। तो ये जो कंपनियों का समूह है उस पर तो सीधी कार्रवाई ईडी कर देती है, लेकिन भारत के इतिहास में
किसी राजनीतिक पार्टी पर पहली बार कार्यवाही हो रही है। और यह कार्यवाही भी जब शुरू करी ईडी ने, जो संजीव खन्ना की बेंच थी और मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, उस वक्त संजीव खन्ना ने कहा था कि मनी ट्रेल तो पकड़ी जा रही है, लेकिन वो सीधे सीधे सिसोदिया उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप तो कह रहे हैं, ईडी के वकील से कहा जज महोदय ने, कि ट्रेल दिखाई दे रही है, लेकिन पैसा कहां गया वो पता लगाना आपका काम है। तो ईडी के वकील ने उस वक्त भी कहा था वो पैसा आम आदमी पार्टी ने चुनावों में खर्च कर दिया है। जब संजीव खन्ना महोदय ने कहा था कि आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले में पार्टी बनाइए, और जब से ईडी ने कार्रवाई तेज करी और उसके अलावा बहुत सारे सबूत जुटाकर राउज एवेन्यू कोर्ट, पीएमएलए कोर्ट में पेश कर दिए, जहां पर अब 4 जून को फैसला आएगा। संभवतः 4 जून को ही केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं 106 पन्ने। वो 106 पन्ने कौन से हैं जिससे पूरा केजरी गैंग इस वक्त हिला हुआ है। ठीक है कि वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, केजरीवाल रोड शो कर रहा है, रैलियां कर रहा है, उसके प्रवक्ताओं के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, लेकिन अभी मनीष सिसोदिया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी, तो ट्रायल कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी थी और ओरली कहा था कि आपकी बेल रिजेक्ट होती है। लेकिन 106 पन्नों का जजमेंट आया है और वो जजमेंट इस तरह का है कि सिसोदिया तो उसमें लिप्त है ही, उसमें केजरी गैंग के 3-3, 4-4 आदमी लिप्त हैं और उसमें सरगना केजरीवाल भी है। और यही ईडी की दलील राउज एवेन्यू कोर्ट में भी थी केजरीवाल के खिलाफ कि इसमें किंग पिन केजरीवाल है और कॉन्स्पिरेटर, जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर है, पहले मनीष सिसोदिया को बताया जा रहा था, अब उसमें केजरीवाल की तरफ ईडी ने इशारा कर दिया है, लिखित में दिया है सारा कुछ। तो 106 पन्नों में मनीष सिसोदिया का जो जजमेंट आया है, रिजेक्ट क्यों हुई बेल, उसमें मनीष सिसोदिया के वकील कह रहे थे, बार बार वही बात केजरीवाल भी कहते हैं कि कहीं भी पैसे नहीं मिले। अगर ईडी मनी ट्रेल बता रही है तो वो पैसा कहां गया, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं मिला। जबकि इनके मनीष सिसोदिया के जो लॉकर है उसमें से बच्चे का झुनझुना मिला था, यानी इन्हें मालूम था कि ईडी उस लॉकर तक पहुंचेगी। तो झुनझुना कौन रखता है अपने लॉकर में? अलमारी तक में तो घर में रखता नहीं है, बैंक के लॉकर में कौन रखता है? तो ये शातिर बाजों की टोली जो है, इन्होंने झुनझुना रख दिया था और कहते हैं वहां तो झुनझुना मिला जी, एक 25 पैसे की भी बरामदगी नहीं करी है ईडी ने। तो जज महोदया ने कहा कि यूपीआई का जमाना है और जिस तरह के फ्रॉड सामने आते हैं, लोग एक के खाते से दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे के खाते से पैसा निकाल लेते हैं, तो इस युग में कुछ भी संभव है। तो आपने जो पैसे खर्च किए हैं या बता नहीं रहे हैं, तो पैसा तो आपके पास आया है, मनी ट्रेल साफ साफ दिखाई दे रही है, सबूत दिखाई दे रहे हैं कि मनीष सिसोदिया एंड कंपनी ने रिश्वत ली है, आम आदमी पार्टी ने रिश्वत ली है। अरविंद केजरीवाल ने जीओएम बनाया था, जीओएम ने कोई कार्य नहीं किया, और जो कार्य नहीं किया उसमें एक पंजाब की कंपनी का भी नाम है जिसने इनकी शर्तों को मानने से मना कर दिया था, और वो कंपनी इस शराब घोटाले से बच गई, क्योंकि वो कंपनी पहले दिल्ली में शराब सप्लाई करती थी, लेकिन जब इन्होंने शर्तें रखी कि हम इस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं, उस कंपनी ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो ये सारी बातें 106 पन्ने के जजमेंट में आई हैं, और ये 106 पन्ने का जो जजमेंट है, जब ट्रायल शुरू होगा
उसमें बहुत सहायता मिलेगी ट्रायल कोर्ट को, क्योंकि इतना विस्तृत जजमेंट अक्सर आया नहीं करता। अगर याचिकाकर्ता बेल मांगता है तो 7 से 8 या 10 पन्नों का जजमेंट आ जाता है, रिजेक्ट में भी और एक्सेप्ट में भी। लेकिन 106 पन्ने, उसमें तरह तरह के ईडी द्वारा दिए गए सबूतों की चर्चा है, मिलान के साथ कि हां, कोर्ट को दिखाई दे रहा है कि जो पॉलिसी बनाई गई, और पॉलिसी में विजय नायर जिसको बंगला दिया गया, कैलाश गहलोत को पहले अलॉट किया जाता है, लेकिन कैलाश गहलोत उसमें नहीं रहते, तो विजय नायर को उसमें रहने की इजाजत दी जाती है। और विजय नायर अरविंद केजरीवाल के घर पर पाया जाता है। वो सारी ट्रेसिंग जो करी है ईडी ने उनकी कॉल डिटेल से कि विजय नायर कब कब अरविंद केजरीवाल के साथ रहता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कोई पैसे नहीं मिले तो अपराध हुआ नहीं। तो अब कोर्ट का मानना है कि पैसा तो आया है, लेकिन डिजिटल युग में, क्रिप्टोकरेंसी के युग में यह संभव है कि आपने अपराध तो किया, लेकिन पैसा आपने कहां छुपाया है यह आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि पैसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो पूरा जजमेंट जो 106 पन्नों का है वो इंगित कर रहा है कि मनीष सिसोदिया को अब सुप्रीम कोर्ट से भी बेल मिलने वाली नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 3 बार बेल रिजेक्ट कर चुका है। क्यूरेटिव पिटीशन भी इसकी रिजेक्ट हो चुकी है, और उसमें जजमेंट में यह भी कहा गया है ट्रायल इस वजह से शुरू नहीं हो पाया क्योंकि मनीष सिसोदिया एंड कंपनी हर हफ्ते, हर चौथे दिन ट्रायल में देरी करते हैं एक नई एप्लीकेशन लगाकर। ईडी और सीबीआई तैयार हैं ट्रायल के लिए, लेकिन मनीष सिसोदिया अपना ट्रायल करवाना नहीं चाहते, नई नई एप्लीकेशन लगा देते हैं, उससे ट्रायल में देरी हो रही है। जबकि मनीष सिसोदिया की डिमांड यही थी कि ट्रायल नहीं हो पा रहा है, मुझे जमानत दे दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको यह नहीं कहा था कि आप रोज नई नई एप्लीकेशन लगाएं कोर्ट के अंदर, कोर्ट का भी टाइम खराब करें, ईडी का भी टाइम खराब करें और सीबीआई का भी टाइम खराब करें। तो दोस्तों, अब ये जो 106 पन्ने का जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट तक काम आने वाला है। सारी चीजें जज महोदया ने खोल कर बता दी हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला कहां से शुरू हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, मनी ट्रेल कैसे पकड़ी गई, पैसे कहां से आए और कहां गए। तो केजरीवाल के तोते उड़े हुए हैं और केजरीवाल गैंग खामोश है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।